वैसे तो मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ। मैं पर्सनली कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बहुत फेवर करता हूँ, पर जो राम मंदिर का काम नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ गया है, उसके लिए मैं इस बार नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में आएगी तो बीजेपी ही आएगी, उसके सिवा कौन आएगा। चुनाव से पहले राम मंदिर का आयोजन करना तो मतलब ये एक बहुत बड़ी सील है कि हाँ आप चुनाव जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारे देश के युवा आजकल उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं है, वो धर्म के आधार पर अब सरकार धर्म के आधार पे किसने बोला? धर्म को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब इससे पहले भी सरकार थी वो भी मुसलमान को प्रमोट करती थी। ऐसा नहीं था कि मुसलमान का प्रमोशन नहीं किया जाता था। आप उसकी रैली देख लो जो वहाँ पे हुआ था हैदराबाद में, राहुल गांधी ने क्या कहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और इस वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद के इंदिरापुरम में और आज हम युवाओं से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है लोकसभा चुनाव पर और वे किस मुद्दे पर सरकार को वोट देंगे और युवाओं को कितना रोजगार मिला है, इस मुद्दे पर हम युवाओं से बातचीत करेंगे। तो इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप इस बार किसे चुनेंगे? वैसे तो मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ। मैं पर्सनली कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बहुत फेवर करता हूँ, पर जो राम मंदिर का काम नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ गया है, उसके लिए मैं इस बार नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में तो सिर्फ आप राम मंदिर के मुद्दे पर ही? बहुत बड़ा मुद्दा था मैम, हर हिंदुस्तानी की, हर युवा की एक बार, और हिंदू युवा की, सनातन युवा की आशा जुड़ी हुई थी उससे। तो बहुत बड़ी चीज थी जो मोदी जी द्वारा करी गई। हालांकि इसकी बात पहली बार राजीव गांधी जी ने छेड़ी थी, पर मोदी जी ने करके दिखाया है। तो इस बार बिना कुछ समझे मेरा वोट तो, मेरा मत तो सीधे मोदी जी की तरफ जाएगा। तो युवा पक्ष के लोग हैं तो कहीं ना कहीं वो राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को चुनना चाहते हैं, उनके लिए रोजगार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। रोजगार बड़ा मुद्दा है मैम, अगर रोजगार के मुद्दे से देखा जाए, मैं मेरी आइडियोलॉजी बता रहा हूँ पहली बात तो, जो मैं पर्सनली सोचता हूँ तो उसके मुताबिक तो मैं मोदी जी को ही दूंगा। बाकी अगर रोजगार की बात करें, जीडीपी की बात करें या इकोनॉमी किसी भी चीज की बात करें तो इसके मुताबिक तो फिर ये बड़ा मुद्दा है मैम। शायद बीजेपी कांग्रेस नहीं, उसमें व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए। शायद राहुल गांधी भी उसके लिए ठीक नहीं होगा और मोदी जी भी मैं जितना मानता नहीं हूँ, पर मंदिर के मुद्दे पे मैं बस इस बार लोकसभा की मैं कांग्रेस को। हमारे जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और जो भी सरकार आती है वो कहती है कि हम जीत जाएंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जो एमबीए पास करके लोग पकौड़े बेच रहे हैं, तो इस पर क्या राय है कि युवा होने के नाते? एक बहुत अलग बात हो गई मैम। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वैसे ये चीज तो मैम सबको पता है, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का था कि चुनाव से पहले राम मंदिर का आयोजन करना, तो मतलब ये एक बहुत बड़ी सील है कि हाँ आप चुनाव जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें मैम, तो एम्प्लॉयमेंट तो मोदी सरकार आने के बाद गिरा ही है 10 साल 12 साल 15 साल के अंदर, अभी बड़ा तो है नहीं मैम। और बहुत सारी चीजें देखे, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, कुछ भी हुआ। और युवा की आइडियोलॉजी देखा जाए तो मैम ऐसा कुछ पर्सनल फेवरेबल पॉलिसी निकली नहीं युवा के लिए, तो वो चीज में तो मोदी जी को नहीं मानता, एम्प्लॉयमेंट हो या भले वो कुछ भी हो। मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनने की बात कही है, तो इस पर क्या कहना है आप लोगों इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। ओके, कि मतलब क्या लगता है कि 2047 तक अगर मोदी जी इस बार आते हैं तो क्या लगता है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत कहलाएगा? कुछ कह नहीं सकते मैम, शोरों के तो कैसे बताएं। अब मोदी जी की आइडियोलॉजी सिर्फ एक हिंदुत्व चलाते चलाते तो मैम अब कैसे विकसित भारत बनाएंगे? अब हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेंगे तो विकसित भारत कैसे बन जाएगा? हिंदू मुसलमान लड़े जा रहे हैं दबाए जा रहे हैं, तो मैम विकसित भारत का तो क्या कैसे? आप लोगों की क्या राय है लोकसभा चुनाव पर? आएगी तो बीजेपी ही आएगी, उसके सिवा कौन आएगा। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी? बीजेपी के क्या ऐसे काम पसंद आ गया, क्या ऐसा मुद्दा पसंद आ गया? अगर आप स्टेट लेवल में देखोगे उसमें आप स्टेट लेवल के अकॉर्डिंगली आप बीजेपी को जज नहीं कर सकते। आपको देखना होगा सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल बिजली से लेके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जितने भी काम हुए आपको एक लिस्ट बना के बैठना पड़ेगा अगर आपको मोदी से काउंटर अटैक करना है। कुछ ऐसे काम जो अहम मुद्दे हैं वो आपको कुछ खास तौर पर पसंद आए हो? आपने जैसे भी छेड़ा बात स्टार्टअप की, जो एमबीए वाले बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, तो अभी तो मोदी सरकार ने क्या किया है, स्टार्टअप को प्रमोट करने की बात करी है। आप हर एक चीज को आप सेंट्रल लेवल में नहीं जज कर सकते ना। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो तो हर एक चीज आपका सेंट्रल लेवल में नहीं हो सकता। सेंट्रल लेवल में वो जो कर रहे हैं, स्टार्टअप की प्लान आई है, अभी स्टार्टअप को प्रमोट करना है, तो सब चीजें आप देखेंगे ना, एक ही चीज को लेके नहीं बैठ सकते ना चीजें। रोजगार पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार माना कि ये पिछले 5-6 साल में नहीं बढ़ा है, पर अकॉर्डिंग टू जिसे बाकी वगैरह काम है, अगर आप मोदी को ऐसे ऑन द फर्स्ट जज में लेके जज करते हो तो उसके काम तो बराबर है ना। तो हमारे देश के युवा आजकल उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं है, वो धर्म के आधार पर अब सरकार। धर्म के आधार पे किसने बोला? धर्म को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब इससे पहले भी सरकार थी वो भी मुसलमान को प्रमोट करती थी। ऐसा नहीं था कि मुसलमान का प्रमोशन नहीं किया जाता था। आप उसकी रैली देख लो जो वहाँ पे हुआ था हैदराबाद में, राहुल गांधी ने क्या कहा था। तो एज अ रिलीजियस ही इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क हिंदुत्व प्रमोट करके।